HIV के अंतिवासी भाई बहनों, इस समारोह में उपस्थित अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी, हमारे अत्यधिक प्रिय छात्र जीवन से ही बहुत करीब आदरणीय अजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी तथा HIV सेवा समिति के सारे पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मैं आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस सभा में आपने मुझे झंडोत्तोलन करने का एक अवसर दिया और मेरे बारे में मुन्ना जी ने संक्षिप्त परंतु सार्वभौमिक रूप से परिचय दिया। डॉक्टर विनय सिंह, हमको खुशी है कि मेरे ही विभाग के डॉक्टर विनय सिंह जो प्रोफेसर हैं, उनसे आज मिलने का मौका मिला। ये पहला अवसर था क्योंकि गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है, इस पर मैं कुछ शब्दों में प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान इसी तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र संवैधानिक लोकतंत्र कहलाता है, जिसकी प्रक्रियाएं संविधान से निहित है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। संविधान से ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपनी शक्ति प्राप्त करता है। भारत की संप्रभुता मिलती है। भारत देश विदेश से अपना संबंध स्थापित करता है। परंतु थोड़ा सा इन दोनों कुछ दुर्भाग्य की बात दिख रहा है। जब न्यायिक स्वतंत्रता थोड़ा सा खतरे में महसूस हो रहा है। मैं केवल 2 और 3 उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यों का वितरण है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्र होगा जो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र तंत्र की रीढ़ है। परंतु मित्रों, थोड़ा जानकर अभी थोड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने हाल में एक केस फाइल किया था जयपुर में, जहां ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के आधार पर उनके साथ एक ग्रुप ने कुछ धोखाधड़ी की। न्यायालय ने यानी जयपुर के CGM कोर्ट में गौतम अडानी जी की कंपनी पर 4000 करोड़ रुपया जुर्माना किया, अदा देने का आदेश दिया। आदेश के 24 घंटे के भीतर उस न्यायाधीश का जयपुर से 200 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिया गया। ये न्यायिक स्वतंत्रता पर एक आक्षेप प्रतीत होता है। स्वतंत्रता के लिए एक अशुभ संकेत है। उसी तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने वहां के 3 बड़े बड़े नेताओं पर FIR कर अगले दिन कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आश्चर्य की बात है कि रातों रात उस न्यायाधीश, जिनका नाम था मुरलीधर जस्टिस मुरलीधर का स्थानांतरण दिल्ली से हटाकर चंडीगढ़ का पंजाब हाईकोर्ट में कर दिया गया। उसी तरह एक तीसरी घटना है न्यायपालिका की। आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहां पर प्रतिदिन कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे भारतीय सेनाओं की वीरता और उपलब्धियों के बारे में प्रतिदिन देश को सूचित करती थी, बताती थी। उनके बारे में मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह जी ने गलत अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर मध्य प्रदेश भोपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध FIR करने का आदेश दिया। परंतु उस न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधर को भी भोपाल से हटाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। मित्रों, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब तक प्रजातंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी, जब तक कार्यपालिका का उस पर दबाव रहेगा, तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि संविधान की सर्वोच्चता के बारे में जाने, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जाने और उसे अपनी बातों को मजबूती से कहने का हिम्मत होना चाहिए, कुव्वत होना चाहिए, समाज को जगाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, अभी आप मुन्ना जी ने आपके मेरे बारे में बताया। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 क में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मौलिक अधिकार दिया गया, यानी 14 से 16 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। परंतु आज दुख की बात है कि पिछले 5 वर्षों में इस देश में 1,21,000 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाते हैं? जो गरीब बच्चे तबके के लोग हैं वो पढ़ते हैं। अगर जिस लोकतंत्र में शिक्षा का हनन होगा, जहां बच्चों को पर्याप्त शिक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा, वह लोकतंत्र स्वस्थ नहीं हो सकता है, पनप नहीं सकता, फल फूल नहीं सकता है। मित्रों, मैं इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए अगर आवश्यकता हो तो जन आंदोलन करें, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। संविधान बचाना देश बचाना है, संविधान बचाना लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक बार फिर HIG के सभी भाई बंधुओं के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच आकर मैं झंडोत्तोलन करूं और अपनी कुछ बातों से आपको अवगत कराऊं। धन्यवाद।